अस्सलामुअलैकुम फॉर ऑल व्यूअर। आज का हमारा टॉपिक है द कंपैरिजन टेस्ट। एक्सरसाइज हमारे पास है 9.5। आज हम क्वेश्चन करेंगे 5 to 10। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं द कंपैरिजन टेस्ट होता क्या है हमारे पास। अगर हमारे पास एक क्या हो सिग्मेशन हो, नीचे क्या हो k इज इक्वल टू 1 और ऊपर इन्फिनिटी ऊपर वाला लिमिट, और किसके बराबर हो a k के, सिमिलरली b k के बराबर हो, और सीरीज़ क्या होनी चाहिए नॉन नेगेटिव के, मीन के नेगेटिव सीरीज़ एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। तो कंडीशन हमारे पास क्या होगी कन्वर्ज और डिवर्ज, क्योंकि हमने जो भी टेस्ट इंप्लीमेंट करना है 9 चैप्टर के अंदर हमने क्या फाइंड करना होता है बेसिकली कन्वर्ज एंड डिवर्ज। तो सबसे पहले हम कन्वर्ज की कंडीशन को फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास a के की भी लिमिट हो और b के की भी लिमिट हो तो क्या होना चाहिए, बुक पे तो कॉम्प्लेक्स करके लिखा है, आपने सिंपली वर्ड में याद करना है। तो b के अगर हमारे पास बड़ा होगा तो सीरीज़ क्या होगी कन्वर्ज, क्या होगी सीरीज़ कन्वर्ज, ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। और सिमिलरली अगर a के की लिमिट हमारे पास छोटी होगी बड़ी होगी b के से तो सीरीज़ क्या होगी डिवर्ज। ये दो चीज़ें आपने याद रख लेनी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास सबमिशन, ऊपर वाली लिमिट क्या है इंटीग्रल, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चनों के अंदर इन्फिनिट पढ़ते आए हैं, और के लोअर लिमिट k इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है हमारे पास 4k स्क्वायर नेगेटिव 2k पॉजिटिव 6। अब मैं आपको बताऊंगा तो a के तो हमारे पास गिवन है सिंपली, जैसा कि ये क्वेश्चन है a के क्या है हमारे पास, आपने सिंपली वैल्यू को एज इट इज़ लिख देना है। लेकिन b के तो हमें निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकालेंगे वो भी अभी हम देख लेते हैं। बी के का आपने सिंपली फार्मूला याद रखना है कि आपने यहाँ पे देखना है कि सबसे बड़ा कोफिशेंट नंबर कौन सा है, कोफिशेंट नहीं वेरिएबल नंबर। तो वेरिएबल नंबर यहाँ पे k है, लेकिन बड़ा क्या है ऊपर k स्क्वायर है ना, k से बड़ा, तो आपने सिंपली k स्क्वायर लिख लेना है, ठीक है। और नीचे से देखना है कि हमारे यहाँ पे कौन सा k बड़ा है, k की 7। कोफिशेंट नंबर नहीं देखना आपने जब बी के की वैल्यू निकालनी है, सिंपली k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, सिंपली k की वैल्यू निकालनी है। तो नीचे क्या वैल्यू बड़ी थी k की पावर 7, तो 7 हमने लिख लिया। तो इसकी अगर हम पावर को ख़त्म करना चाहें कैसे, ये k का स्क्वायर था और यहाँ पे क्या बच जाएगा 5, जैसा कि मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ k की पावर, अगर मैं k को नीचे ले आऊँ 7 नेगेटिव 2 तो k की पावर 1 ओवर k 5 बच जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने k की वैल्यू निकाल लेनी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की तरफ। आपने क्या रखना है, सबसे पहले के ए के की वैल्यू ऊपर रखनी है और बी के की वैल्यू नीचे रखनी है अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ए के की वैल्यू हमारे पास सिंपली एज इट इज जैसे रकम थी के का स्क्वायर नेगेटिव 2k पॉजिटिव 6 और 8k की पावर 7 पॉजिटिव k नेगेटिव 8। और अब हमने क्या कहा था कि बी के को डिवाइड करना है, बी के की वैल्यू क्या थी 1 ओवर k की पावर 5, ये एडजस्ट कर लेना, मैंने आवर में लिखा है सिंपली। अब ये k की पावर तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी इसके साथ मल्टीप्लाई, और 1 नीचे आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 4k का स्क्वायर नेगेटिव 2k पॉजिटिव 6 और k की पावर 5 मल्टीप्लाई होगी, और नीचे क्या है 8k की पावर 7 पॉजिटिव k नेगेटिव 8। यहाँ पे आपने लिमिट लगाते जाना है, लिमिट मैं एंड पे ही लगाता हूँ, लेकिन आपने क्वेश्चन के साथ साथ लिमिट को पुट करते जाना है, ठीक है। यहाँ पर भी लिमिट आ जाएगी k इज इक्वल टू इन्फिनिटी इम्प्लाइज। अब हमारे पास ऊपर क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिमिट आ गई, k किसको अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। अब k की पावर 5 और 2 जब ऐड होंगे तो 4k की पावर क्या बन जाएगा 7, और यहाँ पर भी क्या था k और k की 6 बन जाएगी 2k की पावर 6, और जहाँ पे 6 था और 5 था तो क्या बन जाएगा 6k की पावर 5, और नीचे सिंपली हैज़ इट इज़ आपने लिख देना है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हुआ था तो 1 हैज़ इट इज़। आपको पता है कि हमने पिछले टेस्टों के अंदर दो बातें याद रखी थी कि जो सबसे बड़ी पावर होगी उसके साथ हमने इसको डिवाइड कर देना है। सबसे बड़ी पावर यहाँ पे क्या है हमारे पास, k इम्प्लाइज इन्फिनिटी, k की पावर 7 है ना, तो आपने क्या करना है k की पावर को डिवाइड कर देना है डिनोमिनेटर के अंदर और नोमिनेटर के अंदर भी। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास 4, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 ओवर k, क्योंकि k की पावर 6 थी, एक के ऊपर बच जाएगा, नीचे बच जाएगा सॉरी, और यहाँ पे k की पावर 5 थी तो नीचे क्या बच जाएगा k का स्क्वायर।
सिंपली यहाँ पे क्या था 8k की पावर 7, तो ये एक k की पावर 7 k की पावर 7 के साथ डिवाइड होगी तो यहाँ पर भी 8 बच जाएगा। और यहाँ पे क्या था k था तो 1/k की पावर 6 बच जाएगा। और यहाँ पे 8 था तो 8 की पावर k/7। हमने पढ़ा है कि अगर डिवाइड में k आ जाए किसी भी पॉजिटिव नंबर के तो वो किसके बराबर होता है 0 के। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये लिमिट जब एग्जिस्ट करेगी इन्फिनिटी को, यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, मीन 2/इन्फिनिटी आएगा। अब हमने पिछले काफ़ी टेस्ट पढ़ लिए, इस वजह से हमें ये कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो हमारे पास सिंपली क्या बच जाएगा 4/8। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1/2। लेकिन ये तो हमने कंडीशन की वैल्यू निकाल ली, लेकिन अभी हमने फाइंड भी तो करना है ना कन्वर्ज और डिवाइड हुए भी हैं हमारे क्वेश्चन या नहीं। मीन के कन्वर्ज और डिवाइड तो नहीं ना हमने फाइंड किया, आपने ये कंडीशन ही लगा देनी है कि ये डिवाइड बन जाएगा कन्वर्ज बन जाएगा। अब आपने वैल्यू को डिनोट करना है। हमारे पास क्या थी, एक की वैल्यू 4k का स्क्वायर -2k +6 और डिवाइड में 8k की पावर 7 +k -8 और bk की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 1/k की पावर 5। अब आपने यहाँ पे सिंपली वैल्यू को याद रखना है। यहाँ पे k की पावर 5 थी, अगर मैं k की पावर 5 को यहाँ पे ख़त्म कर दूँ, क्योंकि हमने जब भी डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में डिवाइड करना होता है तो वहाँ पे k की पावर ज़रूरी होना चाहिए। ऊपर k की पावर है ही नहीं तो मैं ऊपर डिवाइड नहीं करूँगा, अगर k की पावर होगी तो फिर ही डिवाइड करूँगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगी, सॉरी करना पड़ेगा डिवाइड, k की पावर 5 और यहाँ पर भी k की पावर 5। तो ये किसके बराबर आ जाएगा हमारा, ये आपस में कैंसिल आउट और 1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे 1/k नहीं लिखना। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ, यहाँ तो इसका आंसर हमारे पास क्या निकलेगा, ऊपर भी k की पावर 2 है नीचे 7 है, तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। लेकिन ये इन्फिनिटी ज़्यादा होगी और ये इन्फिनिटी कम होगी, तो हमारी bk की वैल्यू ग्रेटर देन होगी, तो आंसर क्या होगा कन्वर्ज। ये एक क्वेश्चन था, इससे आपको इतनी समझ खास कोई नहीं आई होगी। जब आप सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको सिंपली समझ लग जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको मज़ीद समझ लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 1/9k +6। तो आपने सिंपली क्या बना लेना है, पिछले क्वेश्चन का कंसेप्ट आपने ध्यान में रखना है। अब हम ये डायरेक्ट करेंगे तो 9k +6 आ जाएगा और bk हमारे पास क्या बनेगा, हमने ऊपर देखना है ऊपर कौन सा बड़ा है कोफिशिएंट, वेरिएबल की पावर 1 ही है ना, तो नेचुरल नंबर है, हमने 1 लिख देना है। अगर 2 होता तो 2 नहीं लिखना था, 2 की जगह क्या लिखना था 1 लिखना था, ठीक है। सिंपली अगर 5/9k +6 होता तो फिर भी आपने ऊपर 1 ही लिखना था, क्योंकि 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे बड़ी एफिशिएंसी वेरिएबल की क्या है 1 है, और नीचे क्या है k, 9k नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है k। अब हमने क्या करना है, a के किसके बराबर रख लेना है, डिवाइड b के। तो किसके बराबर आ जाएगा 1/9k +6 और डिवाइड में 1/k, तो k ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास k/9k +6। यहाँ पे आपने लिमिट लाजमी लगा देनी है, मैंने पहले भी कहा था लिमिट मैं एंड पे लगाता हूँ, लेकिन आपने क्वेश्चन के साथ साथ लगाते जाना है। अब हमने करना क्या होता है कि ऊपर भी देखना होता है बड़ा कोफिशिएंट, बड़ा वेरिएबल नंबर k है और नीचे भी वेरिएबल की पावर बड़ी k है, तो हम k के साथ डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा 9 और 6 डिवाइडेड बाय k। ये हमने पिछले क्वेश्चनों के अंदर पढ़ लिया है। मेन हम एक न्यू नोटेशन है जो हम पढ़ रहे हैं, आपने वो ज़हन में रखनी है। तो क्या बन जाएगा 1/9, क्योंकि ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के, तो 1/9। मेन नोटेशन क्या है, आपने ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है, 9k +6 1/k, सॉरी। अब हमने देखना होता है कि यहाँ पे हमारे पास बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप अगर यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर तो 1/9 बच जाएगा, सिमिलर एज दैट। लेकिन 1/k पे पुट करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्टली 0 के बराबर हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी के, क्योंकि ऊपर भी k के साथ डिवाइड होगा तो ये इन्फिनिटी के बराबर होगा। तो सिंपली वैल्यू कौन सी बड़ी होगी, ak की। अगर ak की वैल्यू बड़ी है bk से, ये ak है और ये bk, तो कंडीशन क्या होगी, सीरीज वेल डिवर्ज। तो सीरीज़ क्या हो जाएगी हमारे पास, डिवर्ज हो जाएगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 5/5k पॉजिटिव 1। आपने याद रखना है ये 3 की पावर k है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले कहा था कि जब तक हमारे पास k ऊपर नहीं होगा, बेशक a हो या b हो, a k के भी अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, k की वैल्यू मौजूद होना चाहिए, तब हम सारी वैल्यू लिखेंगे। अगर हमारे पास सिंपली कोफिशेंट है, मीन के कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट, तो अब हमने सिंपली 1 लिखना है, ठीक है। 1/3k पॉजिटिव 1। इस वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया, वरना मैंने स्किप करवा देना था, यही रीज़न थी। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, bk। तो ऊपर तो हमें पता है 5 है तो 1 ही आएगा, क्योंकि हमने सिंपली कांस्टेंट नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है। और नीचे क्या थी सबसे बड़ी पावर, 3k। यहाँ पे हम 3 क्यों लिख रहे हैं, वजह क्या है, क्योंकि ये पावर के अंदर है। जब पावर के अंदर है तो फिर आपको डिनोट करना पड़ेगा। अब a के और b के हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट के अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी। तो ये हमें पता है, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, इन्वर्स में। तो ये क्या बन जाएगा, 3k। एक स्टेप में डायरेक्ट करवा रहा हूँ क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन करने हैं, इस वजह से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो आप तो वीडियो इतनी लंबी पसंद नहीं करते, इस वजह से मैंने कहा डायरेक्ट करवा दूँ। तो 3k और 3 के ऊपर भी बड़ी है और नीचे भी पावर बड़ी है। अगर मैं 3k के साथ डिवाइड करूँ, यहाँ पे सॉरी 3k की पावर में आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3k। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। और ये आपस में कैंसिल आउट, तो आंस मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। किसके बराबर, 1 के बराबर। अब हमने क्या फाइंड करना है कि ये लिमिट कन्वर्ज है या डिवर्ज है। तो सबसे पहले हम k की वैल्यू लिख लेते हैं, फिर हम क्या लिखेंगे, bk की वैल्यू 3k पॉजिटिव 1। अगर मैं दोनों पे लिमिट लगा के मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, आपने पिछले 2 क्वेश्चनों के अंदर काफ़ी कंफ्यूज होंगे कि ये कैसे निकाल रहा है लिमिट। तो मैं यहाँ पे पुट करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊँ कि अप्रोक्सीमेटली 0, तो ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, 1/3k पॉजिटिव 1। ऊपर हम 3k के साथ डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, सिंपली मैं लिमिट को पुट कर दूंगा। तो 3 नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव 1। तो ये किस पे लाई करेगा, इन्फिनिटी पे लाई करेगा, इन्फिनिटी पर नहीं, सॉरी। ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, 0 पॉजिटिव 1। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। सिमिलरली हम इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। यहाँ पे 3 नेगेटिव इन्फिनिटी 1 के बराबर होगा और आंस 1/2 आएगा। और यहाँ पर अगर मैं लिमिट लगाऊँ तो लिमिट मैंने डायरेक्ट ही पुट कर देनी है, यहाँ पर भी 1/3k। तो 1/3k की वैल्यू हमने पीछे ही निकाल ली थी, तो क्या आया था यहाँ पे, 1/3 इन्फिनिटी 1 के बराबर आया था, 1 डिवाइडेड बाई 1 1। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है। तो जब हमारे पास bk बड़ा होता है ak से, तो इन्फिनिटी क्या करती है, कन्वर्ज करती है, ठीक है। वो सिंपली मैं आपको बता रहा था कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको ये मेथड सोल्व करना नहीं पड़ेगा। इस वजह से मैं आपको ये पिछले 2 क्वेश्चन के अंदर ये मेथड सोल्व नहीं करवा रहा था, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 9 करवाता हूँ। 8 के अंदर आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है और बड़ी जो k की वैल्यू होगी उसके साथ उसको डिवाइड कर देना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, यहाँ पे √3 है बाहर और क्या है, 8k स्क्वायर नेगेटिव 3। इसको हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे, 1 = 8k स्क्वायर नेगेटिव 3k, और ये 1/3 अंडर रूट बन जाएगा। तो 1/3 हम इसको लिख लेते हैं। और k किसके बराबर था, 1 के बराबर था। किसके, 1 के बराबर था। अब हमने k की वैल्यू निकालनी है, ऊपर 1 है तो 1 हमने एज इट इज़ लिख देना है, 8k स्क्वायर नेगेटिव 3k की पावर 1/3। तो bk की पावर ऊपर तो 1 ही है तो 1 ही आ जाएगा। और नीचे k की वैल्यू कौन सी बड़ी होगी, हमने कोफिशिएंट नहीं देखना बल्कि k की पावर देखनी है। तो k की पावर क्या है, 2 थी और बाहर 1/3 थी, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो k की पावर 2/3। तो ये क्या बन जाएगा, k की पावर 2/3। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि एक ही वेरिएबल था। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं फिर पावरें सम होनी थी, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, ak को डिवाइड करना होता है bk के साथ। तो हमें पता है ये ऊपर चला जाएगा और जो नीचे है वो नीचे ही लिखा रहेगा। तो लिमिट क्या बन जाएगी हमारे पास, k अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी k की पावर 2/3
और 8k² नेगेटिव 3k 1/3 और क्या बन जाएगा हमारे पास, हमने बड़ी पावर के साथ डिवाइड करना होता है ना, बड़ी पावर क्या है 2/3, यहाँ पर भी 2/3, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे ऊपर भी 1 और यहाँ पे 8 के साथ भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3k की पावर 1/3 थी ना, तो 1/3 एज इट इज़ ही लिखा रहने देना है और नीचे क्या बच जाएगा k की पावर 1/3, तो नीचे बाहर 1/3, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1/3, सॉरी बाहर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1/8। आपको ये सारा मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी नंबर कौन से हैं, k की पावर 2/3 और यहाँ पर भी k की पावर 2/3, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई और कोफिशिएंट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने डायरेक्ट आंसर पुट कर देना है, क्योंकि इसके साथ कांस्टेंट नंबर 1 था, इसके साथ कांस्टेंट नंबर 8 था, तो आंसर क्या आ जाना है 1/8। अब हमने देखना है सीरीज़ कन्वर्ज होती है या डिवार्ज होती है, आपने बड़े ही ध्यान से देखना है। अब हम न्यू ट्रिक के साथ फाइंड करेंगे कन्वर्ज और डिवार्ज कैसे होता है। न्यू ट्रिक अभी मैं आपको बताता हूँ, 1/k की पावर 2/3। अब सिंपली हमने ये क्वेश्चन देखना है कन्वर्ज होता है या कन्वर्ज होता है। हम ले लेते हैं k की वैल्यू यहाँ पे सपोज कर लेते हैं 1, एक तो लिमिट वाला तरीका था, एक हम वैल्यू को पुट करके भी निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे पावर लूँ, क्या लूँ, k को 1 के बराबर रखूँ तो क्या बनेगा हमारे पास 8 नेगेटिव 3 बन जाएगा ना, और बाई 1/3 1/5 की पावर 1/3। और अगर मैं इधर क्या लूँ, कांस्टेंट नंबर क्या लूँ 1, तो क्या बच जाएगा मेरे पास 1/1, क्योंकि k की पावर जो भी हो तो ये किसके बराबर आ जाएगा 1। लेकिन यहाँ पे हमने बड़ी वैल्यू में से मैं कुछ माइनस भी तो किया है ना, तो मेन ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ये तो मैंने वैसे ही 1 पुट करके चेक किया ना। अगर मैं यहाँ पे लूँ, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, अगर मैं 1/8 लूँ तो यहाँ पे 8 ही रहेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 8 लूँ, यहाँ पे कुछ माइनस भी तो होगा ना, तो सीरीज़ कौन सी बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी। आपने सिंपली वैल्यू के लिहाज से चेक करना होता है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर कौन सी सीरीज़ बड़ी होनी थी, ये वाली सीरीज़ बड़ी होनी थी। आपने सिंपली ये मेथड कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन को देखकर कन्वर्ज और डिवार्ज फाइंड कर लेना है। तो ये सीरीज़ क्या होगी हमारे पास, डिवार्ज होगी, क्योंकि a बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हम नेगेटिव भी तो कर रहे थे ना, नेगेटिव, तो इस वजह से ये वैल्यू बड़ी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन हमारे पास 10 क्या है, 1/2k + 3 और बाहर क्या है 17। तो हमने एक के अंदर क्या लिखना होता है, सिंपली वैल्यू को एज इट इज़ लिख देना है, क्योंकि ऊपर 1 है, अगर 5 होता तो फिर क्या हमने लिखना था 1 लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 17 और b के हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे बड़ी पावर क्या है k, तो 1/k की पावर 17 आ जाएगा, क्योंकि हमने 2 को क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है, क्योंकि 2 क्या है कांस्टेंट नंबर, तो हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट नंबर को इग्नोर कर दिया। तो अब हमारे पास क्या बन गया, a के और b के, हमें पता है ये ऊपर चला जाएगा डिवाइड होके, तो k की पावर 17 बन जाएगा, और नीचे क्या है हमारे पास 2k + 3 और इसकी पावर 17। मीन के नीचे भी बड़ी पावर क्या है, k की 17। आपने लिमिट वगैरह पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आ रहा है। k की पावर 17 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, k की पावर 17 से डिवाइड, ये भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके सिंपली कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ से भी k की पावर 17 कट आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/2 और 2 की पावर क्या बचेगा 17, क्योंकि k तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 की पावर तो 17 रहेगी ना, तो k की पावर 217। अब हम कर लेते हैं सीरीज़ कन्वर्ज हो रही है या डिवार्ज हो रही है। 2k + 3 17, जो मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट बताया था वो इसके अंदर कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। हमने क्या कहा था, अगर यहाँ पे क्या होता -2k -3 होता तो ये सीरीज़ क्या होनी थी, बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लस हो रहा है क्योंकि डिवाइड के अंदर है ना। अगर मैं 1/1 लूँ k की वैल्यू तो क्या बन जाएगा 2 + 3, तो ये क्या बन जाएगा 1/5। अगर यहाँ पे मैं k की वैल्यू 2 लूँ तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 17, लेकिन यहाँ पे कुछ प्लस भी तो हो रहा है ना, यहाँ पर भी इसकी पावर 17 आनी थी और यहाँ पर 5 की पावर भी 17 आनी थी और यहाँ पे 2 की पावर 17 है, तो 2 की पावर 17 बड़ा होगा या 5 की पावर 17 बड़ा होगा, तो 5 की पावर 17 बड़ा होगा। जब 1 के साथ डिवाइड होगा तो बड़ा नंबर डिवाइड होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा
छोटी कीमत आएगी और इसको क्या करेंगे, बड़ी कीमत आएगी। तो ये क्या बनेगा, बी के हमारे पास सिंपली बड़ा है ए के से। अब हम हमारी सीरीज़ क्या होती है जब बी के बड़ा होता है, तो सीरीज़ कन्वर्जेज। तो ये था हमारे पास आज लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, द कंपैरिजन टेस्ट। तो मैं आपको सिंपली दोबारा आपको बता देता हूँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कन्वर्ज और डिवर्ज के। हमने यहाँ पे क्यों ये रखा 9 के पॉजिटिव 6 बड़ा रखा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं तो जब पुट करके इसका आंसर निकालना चाहें तो ये सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्ज होगी।